नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबां आते आते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुजीब रियाज एंड यू आर वाचिंग एमएमआर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं अमरीन सलाहुद्दीन, जो एक शायरा, एक टीचर और अपने इल्म, तजुर्बे और फ़न के ज़रिए उर्दू और उर्दू तहज़ीब को ज़िंदा रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी मैडम, बताइएगा कि आपके नज़दीक शायरी क्या है? क्या ये सिर्फ अल्फाज का चनाव है या इसके पीछे कोई सोच भी काम करती है? अ, शायरी क्या है? एक बात तो ये है कि शायरी वैसे क्या है, जैसा वर्ड्सवर्थ ने कहा कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यानी आप किसी तजुर्बे से गुज़रते हैं और उसके बाद आप उस सारे एहसास को किसी वक़्त फ़ुर्सत में बैठ के रिकलेक्ट करते हैं, फिर लिखते हैं, तो वो शायरी है। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बहुत बात की। मैं चाहूँगी कि ये बात करूँ कि मेरे लिए शायरी क्या है? शेर क्या है या बिल्कुल। शायरी क्या है? मुझे लगता है कि मेरे लिए तो शेर या शायरी साँस लेने के जैसे है। एक ताल्लुक़ है मेरा लफ्ज़ों से और वो ताल्लुक़ वो जो रिश्ता है वो चलता रहे तो अच्छा है और बिल्कुल। अगर कहीं डिसरप्ट हो जाए या बीच में कोई लंबे वक़्फ़े आ जाएँ कि मैं इस प्रोसेस में नहीं हूँ, इस क्रिएटिव प्रोसेस से नहीं गुज़र रही या शेर नहीं कह रही या उस पे काम नहीं कर रही, तो मुझे लगता है मैं बहुत नाखुश होती हूँ। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता और वो डिसरप्शन ठीक नहीं है। सो मेरे लिए ये एक ऐसा ही अमल है कि जो जिस कैफ़ियत में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि आप जी उसी हाँ। कैफ़ियत में रहें और हुँ। वही काम करते रहें क्योंकि मेरी एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी है और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, घर, बच्चा, हस्बैंड, दूसरे ताल्लुकात, तो आप उसके अंदर नहीं रह सकते। बिल्कुल। होना तो यही चाहिए कि अगर आप हुँ। शायर हैं, तो आप बस तब शायरी करें बैठ के, हाँ, फ़ुर्सत हो आपके पास और आप उसी प्रोसेस में रहें। मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि हम इंसान हैं और सोशल बीइंग्स हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब इस प्रोसेस के अंदर रहती हूँ, तो मैं खुश होती हूँ और ये बिल्कुल ऐसा ही अमल है कि आपकी जिस तरह साँस चलता है, वैसा ही ये एक प्रोसेस है। तो इतने बिज़ी स्केड्यूल में क्या अब आपको टाइम मिलता है? क्या उसी तरह से ख़्यालात की आमद होती है? देखिए वक़्त जैसा मैंने कहा ना साँस लेने की तरह हुँ। है, तो उसके लिए मुझे कहीं से वक़्त निकालना तो उसी सूरत में पड़ेगा ना जब मैंने उसके ऊपर अब बैठ के काम करना है कुछ, ठीक है ना? तो अगर आप उस कैफ़ियत और उस प्रोसेस में रहते हैं, तो वो तो ख़्यालात बनते रहते हैं ना, ठीक है ना? जी। देखिए आपने आमद का लफ़्ज़ जिस तरह हुँ। इस्तेमाल किया, तो बहुत से लोग कहते हैं कि कहीं से मुझसे किसी ने अगले रोज़ ये सवाल भी किया कि देखें अल्लाह ताला खुद ही ख़्याल ज़हन में डाल देते हैं और फिर आप लिखते चले जाते हैं। तो आप एक किसी लेमैन को या आम शख्स को इस तरह से इस पूरे प्रोसेस के बारे में इस तरह नहीं समझा सकते कि देखिए आपका एक पूरी एक उसके अंदर मेहनत होती है, एक रियाज़त होती है और उसके साथ-साथ वो जो आपका एक कुदरती आपके पास एक सलाहियत है, एक गॉड गिफ्टेड है तो सही है क्योंकि ज़ाहिर है कि आप क्राफ्ट तो लर्न कर सकते हैं, हुँ। मगर क्रिएटिव होना तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है यस। ना? तो वो जो एक चीज़ है कि आप किसी चीज़ पे गौर करते हैं या मुशाहिदे में कोई चीज़ आती है और आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो कोई शख्स किसी इवेंट को किसी तरह देखता है, आप किसी और तरह से देखते हैं, किसी राइट। और नज़र से देखते हैं। तो उसको जब वो इट कीप्स ऑन ब्रूइंग हुँ। इनसाइड यू आपके अंदर एक सिलसिला चलता रहता है, तो कई दफ़ा कोई मिसरा बन के भी आपके ज़हन में अचानक आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। बट ये आपके साथ हुँ। डिस्कनेक्ट नहीं है ये, कि आप कोई और हैं और वो लफ्ज़ कहीं और से आ रहे हैं और यू आर जस्ट ट्रांसमिटिंग इट और आप उसको बस लिख रहे हैं। इट इज़न्ट लाइक दैट। तो जो आपकी मसरूफ़ियत है, उसमें से अगर आप कमिटेड हैं, हुँ। शेर के साथ, लफ्ज़ के साथ और आपने ये काम करना है, तो फिर तो आपने वक़्त उसके लिए निकालना ही है। राइट। यानी बिल्कुल। उसके ऊपर क्योंकि एक दफ़ा कोई ख़्याल ज़हन में आ गया, आपने लिख दिया, तो उसको फ्लोट तो नहीं कर दे दिया ना हुँ। फ़ौरन। वैसे होता यही है आजकल। बिल्कुल। तो आपके सामने ही है कि वो जो ज़हन में आया वो ऐसे ही पहले है। सोशल मीडिया के पास जाता है और उसके बाद वो आप उसके ऊपर शायद राइट। गौर करते हैं। बिल्कुल। कुछ को तो ख़ैर इतनी फ़ुर्सत ही नहीं कि हुँ। गौर भी करें। तो वो बहरहाल ये इट इज़ अ होल प्रोसेस कि आप क्राफ्ट राइट। भी है उसमें, आपकी अपनी जो इंटरनल एबिलिटीज़ हैं वो भी हैं, क्रिएटिविटी भी है, वो सब मिलके चलती है। कहा जाता है कि किसी भी आर्ट फॉर्म को लर्न करने के लिए या किसी आर्टिस्ट के लिए उसका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएटिविटी क्या है?
हाँ, तख्लीकियत या क्रिएटिविटी तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैंने जैसा अभी कहा कि एक क्राफ्ट है, ठीक है ना? वो क्या है कोटेशन है कि क्राफ्ट पर्सन्स आर क्रिएटेड बट आर्टिस्ट्स आर बोर्न, ठीक है? यस। आप कहते हैं जी पियानो लेसन्स ले रहे हैं, हम फलां ड्राइंग सीख रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो आप सीख तो लेते हैं। तो बहुत से लोग सीख लेते हैं, उनको क्राफ्ट की बड़ी समझ होती है और मौसीकी की भी समझ होती है, शेर का भी बड़ा पता होता है, मगर हर कोई उस तरह से तो शेर नहीं कहता ना। ठीक है ना? उस तरह की उसमें बात नहीं होती, वो तख्लीकियत होती है। यस। वो एक क्रिएटिविटी है जिसके अंदर आपकी इनफरादियत नज़र आती है। बिल्कुल हर ठीक है। शख्स का अपना एक विज़न नज़र आता है। क्योंकि वही मैंने जैसा पहले मिसाल दी कि सामने से आपके सामने से कोई मंज़र गुज़रता है, तो कोई उसमें से क्या देखता है या क्या उसमें से वो लर्न करता है। राइट। देखिए बहुत से इंसिडेंट्स होते रहते हैं और सोशल मीडिया पे एक शोर मच जाता है। देखिए सोशल मीडिया का रेफ़रेंस खामख़ा बार-बार आएगा इस क्योंकि अब रेलेवेंट है ना। बिल्कुल। तो ख़ैर मैं ये कह रही थी कि उस पे फिर हम देखते हैं कि हज़ारों बल्कि लाखों कमेंट्स आ रहे होते हैं और उस पे लोग पॉडकास्ट भी करते हैं, उस पे बात भी करते हैं और सब एक जैसा ही लग रहा होता है। ऐसे ही। मगर चंद एक लोग ऐसे हैं कि उस कॉन्टेक्स्ट को किसी और एंगल से देखते हैं, किसी और तरह से बात करते हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल उसके अंदर एक एंगल नज़र आता है, ठीक है ना? तो इसी तरह जो क्रिएटिविटी है वो हर किसी के पास नहीं होती। शायद आप उसको मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोग जो हैं वो क्या उनके दिमाग डल होंगे या किसी को कोई लेकिन आपके अंदर क्या सलाहियत है, उसको आप रिकॉग्नाइज़ करें, उसको आप लर्न करें और उसके ऊपर काम करें, उसको राइट। एनहांस करें। बिल्कुल। ये तो सब कर सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन ये हर किसी के पास हर सलाहियत नहीं हो सकती। जैसा मुझे अच्छा इल्म है मौसीकी के बारे में, मैं जानती हूँ सब कुछ। मैं ये कहूँ कि नहीं अब मैं जानती हूँ तो मैं गा भी सकती हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। शेर जो है हुँ, वो लिखना किसी शायर के लिए एक चीज़ है और उसको पढ़ना एक चीज़ है। बहुत अच्छे शायर हैं जो लिखते अच्छा हैं लेकिन किसी मुशायरे में जब बैठे होते हैं तो शायद अपने ही कलाम को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हुँ, कि उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑडियंस पे हो। हुँ। इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए शायर तो शेर कहता है ना, हुँ, उसने तो ग़ज़ल कहनी है, नज़्म कहनी है, बिल्कुल ऐसे है। उसका तो ये काम है। हुँ, इसके बाद की चीज़ें तो एडेड है, यस। ठीक है ना? वो तो अलग मामलात है ना, हुँ, वो तो ऑप्शंस हैं, राइट, ठीक है? बिल्कुल। तो शेर कहना ऑप्शनल नहीं हो सकता। हुँ, मैं शेर को कैसे देखती हूँ वो मेरे लिए ऑप्शनल नहीं है। वो राइट, मैं बिल्कुल। शायर हूँ तो मैंने शेर मेरी पहली चीज़ ये है। अब मुशायरे में जाना है या किताब छपवानी है या सोशल मीडिया पे शायरी डालनी है, हुँ, ये बाकी ऑप्शंस की बात है। और वो बात बिल्कुल सही है कि कोई कैसे पढ़ता है, लेकिन जब आपका शेर है उसको पढ़ने का अंदाज़ जैसा भी है, आपके शेर में कई दफ़ा ऐसी जान होती है कि हुँ, जैसे भी पढ़ा जाए, वो पहुँच जाता है। बिल्कुल। ठीक है? और ये ऑडियंस में डिफ़रेंट हाँ, ये वक़्त वक़्त पे भी मुनहसर है, ये ऑडियंस पे भी मुनहसर है। ये सिर्फ़ शायर के साथ नहीं है कि वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ बहुत ख़राब तरीके से पढ़ने वाले भी लोग हैं, जिनको जो तलफ़्फ़ुज़ भी शायद ठीक हुँ, नहीं है और बहुत तेज़ी से भी पढ़ते हैं या शेर को शेर की तरह नहीं पढ़ते, नसर की तरह पढ़ जाते ऐसे हैं और आपको वायरल नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही ऐसा है ना? तो बिल्कुल। वो इट इज़ ऑल्सो मिक्स्ड अप ना कि मतलब वो कुछ आप उसको अलग-अलग नहीं कर सकते हुँ, कि राइट। शेर पढ़ना हाँ, बहुत से लोग हैं बहुत अच्छा शेर पढ़ते हैं। शेर भी कैसा अच्छा और हुँ, पढ़ने का अंदाज़ या कम्युनिकेशन का अंदाज़ भी कैसा खूबसूरत है बिल्कुल। कि बात जो है वो किसी और तरह कर रही होगी। क्योंकि अभी जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया कि मौसीकी का आपको इल्म है लेकिन आप उस तरह से उसमें नहीं हैं। हुँ, तो मेरे भी एक टीचर हैं आई गेस वो आप ही के भी बल्कि आपने बताया भी था एक वाक़ये में कि वो आपके भी क्लास ड्यूरिंग क्लास जब मैं आपका स्टूडेंट भी था उसमें जवाद साहब। जवाद साहब जो हैं उनके पास मैं मौसीकी सीख रहा था तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जब आप ऑन स्टेज होते हैं हुँ, तो सिर्फ़ लोग आपको सुन नहीं रहे आपको देख भी रहे हैं। तो हुँ, इसी तरह से जब एक शायर है ऑन स्टेज है तो परफ़ॉर्मेंस लोग हाँ, उसके फेस एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं, हाँ, उसकी अदायगी, उसकी प्रेज़ेंटेशन, उसका तलफ़्फ़ुज़ भी देख रहे हैं। हुँ। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आप ये शेर कहते हैं तो शेर पढ़ना तो आपको आता ही है, बिल्कुल, लेकिन अब आप चूज़ कर रहे हैं कि आपने उसको कैसे प्रेज़ेंट करना है। राइट, आपने अपने आप को भी कैसे प्रेज़ेंट करना है। बिल्कुल। ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं। मगर किसी लेवल पे अ, कुछ लोगों के लिए कभी भी अहम नहीं रही हुँ, और अब मुझे लगता है कि ज़्यादातर के लिए अहम नहीं है। शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे ये बात, मगर हुँ, ये बात अहम है कि अगर शेर है तो उसको शेर की तरह पढ़ें, उसका जो तकाज़ा है वो पूरा करें
और फिर वो कम्युनिकेट हो और सुनने वाले की भी तरबियत हो राइट, कि शेर को कैसे पढ़ा जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? ताकि उसको पता, उसकी भी सेंसिबिलिटी आपने बनानी है ना। बिल्कुल। ये नहीं है मैं कह रही हरगिज़ कि राइटर की कोई ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे ही हुँ, कहे। आई विल नॉट से दैट। मैं, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्टिव बात है बिल्कुल, कि कोई समझता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो दैट इज़ वन थिंग। लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप ऐसे करें। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट राइट, समहाउ आपकी कमिटमेंट टू पोएट्री तो का तो तकाज़ा है कुछ, हुँ। वो पूरा होना चाहिए। शायरी जो है, वो क्या सिर्फ़ लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है या फिर इससे बढ़ के कुछ और है? नहीं, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा तो डिक्शनरी में होता है। बिल्कुल, लेकिन शायरी जो है ना, उसमें एहसास होता है, उसमें वो कोई गौर व फ़िक्र की दावत देती है कई दफ़ा, उसमें कोई तहदारी होती है, लेयर्स ऑफ मीनिंग होते हैं, तो वो लफ्ज़ इकट्ठे करने को तो शायरी नहीं कहते, ठीक है? कई दफ़ा आप एक शेर पढ़ते हैं, आप कहते हैं, भई क्या भारी भरकम हुँ, लफ्ज़ हैं और पता नहीं कितनी उसने कोई आला बात की है। जब आप उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल बेमानी और बिल्कुल खाली लगता है, ठीक है? तो ऐसा भी होता है कि वो सामने-सामने तो, या फिर एकदम से हुँ, कोई आप शेर सुने तो आपको लगे कि जी वाह, वाह, वाह! क्या बात है। बट उसके अंदर कोई लेयर ऑफ मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना? सैले मुमतना में भी असातिज़ा ने कैसे-कैसे शेर हुँ, कहे और उनमें कोई ना कोई इस तरह का एलिमेंट तो होता ही था। एक तासीर बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एहसास है, फ़िक्र है, अच्छा, कोई नया एंगल है, हुँ, कोई नई बात है, कोई इसमें ऐसा ट्विस्ट है, कोई लेयर्स हैं मीनिंग की, तेहदारी है। तो कोई ना कोई लवाज़मात, कोई ना कोई एंगल तो ऐसा होगा जो शेर को एक अच्छे क्राफ्ट में लिखी हुई चीज़ को कोई बिल्कुल, अरफ़ा आर्टिस्टिक चीज़ बनाता है। तो इसलिए वो हम ये नहीं कह सकते कि वो राइट, सिर्फ़ बिल्कुल ठीक है। जी। क्या ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या इसको सीखा जा सकता है इस फ़न को? देखिए, क्राफ्ट तो बिल्कुल सीखा जा सकता है। हुँ, जैसे पहले बात हुई, पियानो बजाना सीख सकते हैं, सीख गिटार सकते हैं। बजाना, हारमोनियम, पेंटिंग, रंगों का तनासुब, ये वो सब चीज़ें पेंटिंग में, और शायरी का भी जो क्राफ्ट है उसको सीखा जा सकता है। लेकिन क्राफ्ट के साथ वो जो आपको एक इमेजिनेटिव प्लंज चाहिए, हुँ, वो कुछ आपके अंदर होती है। कुछ ना कुछ तो होता ही है कि कोई शायर कहता है कि अच्छा मैंने शेर कहना है या शायरी करनी है। कोई तो उसके अंदर एक क्रिएटिव चीज़ होती है जो इंटरनल होती है, ठीक है ना? एक इंटरनल सेंस ऑफ रिदम होता है। कोई बच्चे जो हैं, ये हम कहते हैं ये तो सुर में गा रहा है, हुँ, इसको तो हम सिंगर बना सकते हैं। तो वो एक गॉड गिफ्टेड कोई एंगल होता ही है। अब वो आपने उसको वहीं रुक के रहने देना है हुँ, या फिर उसके ऊपर आपने काम करना है। राइट, दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है ना? कि गॉड गॉड गिफ्टेड तो हो गया, बिल्कुल मगर ठीक हो है। सकता है कि आपको क्राफ्ट करना पता हो, उस तरह से, तो आप वो सीखें। हुँ, ठीक है ना? ये नहीं कि राइट, आपने 4 बातें लिखी हैं, उसमें कुछ भारी भरकम लफ्ज़ डाल दिए हैं और कोई अजीब-ओ-गरीब बातें कर दी हैं और आप कह रहे हैं, आप सब मान जाएँ कि जी ये भी शायरी है। हुँ, नहीं, आपको ऐसा क्राफ्ट का पता होना ज़रूरी है। बिल्कुल, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और जिनको नहीं पता वो कहते हैं वाह, वाह, वाह! कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन जिनको पता है, उन्हें पता है कि ये शायरी है और ये शायरी नहीं है। नहीं हर चीज़ तो शायरी नहीं हो बिल्कुल सकती। ठीक है। आपने अभी बात की इमेजिनेशन की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है कि इमेजिनेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। अपनी इमेजिनेशन को किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? क्योंकि ये एक जो है लिखने वाले के लिए मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है। देखिए, उसमें बहुत से एंगल्स आ जाते हैं। जो लिखने वाला है, उससे पहले तो ये पूछें कि वो पढ़ता भी है कि नहीं पढ़ता। पहली बिल्कुल। बात तो ये है कि मुझे कोई भेजे कि जी प्लीज़ आप हमारी ये नज़्म देख लें, ये हुँ, शायरी देख लें, या गज़ल देख लें। तो मैं कहती हूँ कि जब देखती हूँ और उसमें मसाइल होते हैं, इस तरह का मामला, तो मैं पूछती हूँ कि भई आपने किसको पढ़ा है? हुँ, कुछ पढ़ा भी है? नहीं, नहीं फलाँ, बस वो फलाँ चीज़ पढ़ी थी, ये वो। तो इस तरह तो नहीं होता ना। हुँ, असातिज़ा से कंटेम्परेरीज़ तक, आखिर आपने किसी को तो पढ़ा हो। बिल्कुल। हम जब छोटे थे तो हम कौन-सा सबसे पहले असातिज़ा को ही पढ़ लिया था। हुँ, जो कंटेम्परेरी में पॉपुलर लोग थे, बिल्कुल। कंटेम्परेरी सीन में, या हमसे थोड़े हमसे कुछ सीनियर हुँ, लोगों के जो फ़ेवरेट्स थे, जिनकी किताबें घरों में होती थी, बिल्कुल। तो हम भी तो उन्हीं को पढ़ रहे थे। फिर हमें पता चला कि नहीं, इससे ऊपर भी बड़े कोई कमाल लोग बैठे बिल्कुल। हैं और जिन बैठे हैं बल्कि, तो उनको हमने किया। तो पहली बात तो ये है कि आप जितना पढ़ेंगे, आपको क्राफ्ट की भी समझ आएगी और ये भी समझ आएगी कि भई कैसी-कैसी बातें, कैसे-कैसे ढब में
कैसे कैसे लोग कह गए हैं, क्या क्या बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये नहीं है आपने लिख दिया, आपको लग रहा है बड़ा कमाल कर दिया है जी, पहली दफ़ा कोई बात हो गई है। पहली दफ़ा तो कोई बात नहीं हो रही, राइट, वो तो बिल्कुल ठीक है। कहने का अंदाज़ है या ढब है जो उसको यूनिक बनाता है, उसको अलग बनाता है, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद ये है कि अगर आप क्राफ्ट लर्न कर रहे हैं तो आप जब पढ़ते हैं चीज़ों को, फिर उसके साथ बाकी चीज़ें भी आती हैं, आपका मुशाहिदा है, आप चीज़ों को कैसे इंटरनलाइज़ कर रहे हैं, आप का विज़न क्या है और आपने कितना उसके ऊपर काम किया है या कुछ लिख दिया है, उसके ऊपर क्या मेहनत की है। राइट। लिख तो दिया है मगर उस पे गौर तो करें। क्या इसकी कोई तुक बन रही है, कोई सेंस बन रही है, कोई इसके अंदर कौन से लफ्ज़ को बदलने से उसकी क्या शक्ल बन जाएगी, मानवियत कैसे बदल जाएगी, ये सब काम तो फिर बाद में करना पड़ेगा। जो शायरी है, ये क्या कोई आमद का सिलसिला है या किसी से फ़ोर्सफुली भी कुछ लिखवाया जा सकता है? या ये एक कॉन्टिन्यूअस और एक कॉन्शियस प्रोसेस का नाम है? आपने फ़ोर्सफुली बड़ा अच्छा बोला जिसका गन पॉइंट पे अभी लिख यस। के दो नज़्म जी। वरना कुछ गलत हो जाएगा। नहीं फ़ोर्सफुली में ये है कि अच्छा आप क्राफ्ट आपके पास है, तो आप कुछ भी सोच के कुछ लिख सकते हैं। जैसा हम जब इंटर कॉलेजिएट मुशायरों में जाते थे, तो हमें एक मिसरा तरा दिया जाता था या एक नज़्म का उन्वान होता था। अब उस पे लिखना है और ये ट्रेनिंग के लिए बड़ा अच्छा सिलसिला बिल्कुल। था, ठीक है ना? कि अब आप इस पे लिख रहे हैं तो लिखा तो जा सकता है, हुँ, ठीक है? लेकिन वो जितनी तरही ग़ज़लें थीं उनमें से शायद कोई भी मैंने कभी किसी हुँ, किताब में शामिल नहीं की। वो तो शायद एक प्रैक्टिस ही थी जो हो गई है। तो अगर मुझे कोई कहेगा कि आप ये नज़्म लिख दें, मैं कहूँगी नहीं भई अब ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर करना पड़ेगा तो कर भी लेंगे। हुँ, मगर वो क्राफ्ट आपको पता है तो आप 2 जमा 2 4 किस्म की चीज़ें क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मगर आप ये ना एक कहें कि अब आपने ज़बरदस्ती बैठ के एक चीज़ लिखी है, इस मौज़ू पे लिखी है, तो वो कोई अरफ़ा या आला चीज़ ही क्रिएट हो, वो हो भी जाती है। हुँ, बाय द वे ऐसा नहीं है, आप शायर ही हैं ना और वो बिल्कुल। इमेजिनेशन भी आप ही के पास है, वो क्रिएटिविटी भी आपके हुँ, पास है। वो ऐसा वक़्त हो सकता है कि आप ज़्यादा सोचते रहें और वाक़ई आप कोई अच्छी चीज़ भी उसमें लिख लें। तो लेकिन ये फ़ोर्सफुली वाला मामला तो शायर के साथ नहीं होना चाहिए वैसे। बिल्कुल ठीक। आजकल के जो शायर हैं, जिनको स्पेसिफ़िकली टिकटॉकर शायर भी हम भी कहा आजकल जाता के है। ही शायर हैं। नहीं, आप तो हैं, लेकिन कंटेम्परेरी सीन में तो है ना मौजूद। आजकल के शायर से मुराद मेरी स्पेसिफ़िकली मैं कुछ ऐसे शायर भी हैं जिनका नाम नहीं यहाँ पे लेना चाह रहा, लेकिन जिनको टिकटॉकर शायर्स कहा जाता है, जिनके कलाम में कुछ ऐसी भी हैं चीज़ें जिसका जो है कोई आप समझ रहे हैं कि सर पैर नहीं है, लेकिन जो है वो फिर भी पॉपुलर है। क्या वजह है? तो अगर कोई परफ़ॉर्मर है और पॉपुलर है, चाहे वो शायरी नहीं भी हुँ, कर रहा, हम उसे शायरी नहीं कहते, उसको लगता है ये शायरी है, तो ठीक है, उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम करते हैं। देखें, शायरी कर रहे हैं ना हुँ, जो शायरी कर रहे हैं, मैं अब उनकी बात कर रही बिल्कुल हूँ। ठीक है। जो शायरी कर रहे हैं, गोलियाँ तो नहीं चला रहे, अच्छी बात है, शायरी करें। अच्छा, अब जो लोग समझते हैं कि वो शायर हैं मगर उनको वाक़ई नहीं पता कि वो नहीं हुँ, शायर हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है? ऐसा तो बहुत कुछ हो रहा है। हुँ, गाने नहीं गा रहे लोग, ऐसे ही है। गाने गा रहे हैं और वो इंतहाई बेसुरे होने के बावजूद कैसा-कैसा नाम बना लिया है लोगों ने। हुँ, हुँ, चाहत फ़तेह अली खान की मिसाल आपके ऐसे ही, सामने। ऐसे ही। मैं कोट नहीं करना चाह रही थी कि नाम भी लेना गलत बात है। लेकिन चले मैंने ले लिया मिसाल के हाँ, तौर पे मगर वो ही इज़ नॉट वन। हुँ, ही इज़ द वन हू बिकेम फेमस मोस्ट फेमस। मगर इसके अलावा बेशुमार लोग हैं जो गा रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं और उसको शायरी कह रहे हैं या कुछ एक्ट कर रहे हैं। तो सबने अपनी-अपनी दुकान सजाई हुई है। हुँ, तो वो सोशल मीडिया से उनका एक पर्पस है, उनका एक गोल है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। जो सीरियस सीरियस भी नहीं कहना चाहिए, जो शायर हैं, उनमें भी तो मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, जिस तरफ आप शायद इशारा भी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक रास्ता चुन लिया है, हुँ, ठीक है ना? अब मेरा जो रास्ता है, वो आपके जैसा ही हो, ये मुमकिन हुँ। नहीं हो सकता। लेकिन मुआशी तौर पे मेरा ख़्याल है और अगर हम उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग के हिसाब से देखें तो वो निस्बतन ज़्यादा आगे नज़र नहीं आते? देखिए अगर जो पॉपुलैरिटी है इट इज़ डिफरेंट। हुँ, अगर कोई पॉपुलर है तो बहुत अच्छी बात है। खुशी की बात है कि बिल्कुल। शायर हैं और पॉपुलर हैं। हुँ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती ऐसे है? ही। नई नस्ल को शायरी की तरफ ही ला रहे हैं, ये भी बहुत हुँ, अच्छा है। अब ये है कि कौन सिर्फ़ उनको सुनता है या उनको सुनने के बाद और लोगों तक भी पहुँचता है या बहुत संजीदा शायरियों तक भी पहुँचता है, वो दैट इज़ डिफरेंट। ये बड़ी सब्जेक्टिव फिर बात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए ये तो एक रास्ता है, मैं फिर दोबारा कहूँगी कि किसी ने कोई रास्ता चुना है। हमारे बहुत सीनियर बड़े अच्छे शायर हैं, जो मुशायरों में जाते भी नहीं हैं। हुँ, ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम नहीं पढ़ते मुशायरा।
तो बिल्कुल फिर ठीक क्या है। हुआ? हुँ, अगर उनका शेर लोगों तक पहुँचा है, अहमद मुश्ताक जैसे लोग मौजूद हुँ, हैं, उनका शेर लोगों तक पहुँचा है, तो असल बात तो यही है कि वो तो शायर हैं, वो हुँ, तो डॉक्यूमेंटेड भी रहेंगे, वो मौजूद भी रहेंगे, उनका शेर भी याद रहेगा। बिल्कुल ठीक है। क्या याद रहने वाला कोई शेर है तो इस पे सोचना चाहिए कि वो छोड़ के क्या जा हुँ, रहे हैं? क्या डॉक्यूमेंट होगा? क्या वो रह जाएँगे वक़्त का जो वो टेस्ट ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं, राइट। उसके बाद क्या सस्टेन करेगा, क्या मौजूद रहेगा? असल बात तो ये हुँ, है ना और कोई क्रिटिक उनके बारे में किस तरह देख रहा है, उनको कहाँ पे रेट किया जा रहा है या सीरियस ऑडियंस, बल्कि इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है ओरिजिनल ऑडियंस की। ओके। ठीक है, फ़िलॉसफ़ी ऑफ आर्ट की क्लास में हुँ, इस व्हाट्सएप के साथ ही हमने फ़िलॉसफ़ी ऑफ आर्ट जब पढ़ा था, तो उसमें हमने इस पे बात की थी कि ओरिजिनल ऑडियंस है। वो ऑडियंस जो कि असल में उस चीज़ को समझती है, हुँ, जो आप राइट, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक अब है। एक फ़नपारा है, कोई हुँ, अपनी दीवारों से मैच करके खरीद के ला रहा है हुँ, या उस आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी के साथ लेकर आ रहा है। इसमें बहुत फ़र्क बिल्कुल। है। तो सबकी अपनी-अपनी ऑडियंस होती है और वो ओरिजिनल ऑडियंस आपको अगर मिल रही है, जो आपकी चीज़ की ऑडियंस है या फिर जो आर्ट को समझने वाला शख़्स है या शायरी को समझने वाला हुँ, शख़्स है, वो जो है वो चीज़ों को कैसे देख और समझ रहा है, असल इम्पोर्टेंट बात ये है। बिल्कुल ठीक ऐसे है। नहीं कि 2000 लाइक्स आ गए हैं किसी भी फलाँ, फलाँ, फलाँ का, व्हाट डज़ इट मैटर इन द लॉन्ग लेकिन रन? हमारे यहाँ आजकल नॉर्मली जो है, कोई शख्स कितना कामयाब है या कितना पॉपुलर है, उसकी जो क्राइटेरिया है उसको मेज़र करने का, गेज करने का, वो उसके लाइक्स, उसके फॉलोअर्स ही हैं। ना मुझे तो लगता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाली एक बहस हमेशा से बिल्कुल, चलती आ रही है बिल्कुल। और वो बड़ी अहम है। और फिर ये बात है कि पॉपुलैरिटी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल परफॉर्मेंस इज़ वन थिंग और शायरी में आप किधर हैं दैट इज़ अनदर थिंग। हम दोनों को गड़बड़ ना ही करें, बिल्कुल ठीक ठीक है। है ना? वो फिर रास्ते वाली बात आ जाती है बार-बार हुँ, हुँ। कि जी ये डायरेक्शन है, इसको आपने चुन लिया है और इसमें आप जाते-जाते इसका मंतकी अंजाम कुछ भी हो सकता है। राइट, ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे ठीक है। भले लोगों को मैंने ऐसा-ऐसा ख़राब शेर हुँ, ख़राब भी और यानी क्राफ़्ट में तो इतना मसला ना भी हो मगर हर अच्छे शेरी मेयार के कॉन्टेक्स्ट में इंतहाई ख़राब शेर कहते भी सुना है ताकि और ऑडियंस उस पे ताली बजा रही है, हम क्या करें? इसकी बहुत हुँ, अच्छी मिसाल मज़ाहिया शायरी हो सकती है। ऐसे ही है। इस फ़ी ज़माना हुँ। जितने भी मज़ाहिया शायर हैं, एक तो ये टर्म ही बड़ी अजीब है मज़ाहिया शायर हाँ, इन इटसेल्फ जितने भी जितने भी शायर हैं जो कि मज़ाहिया शायरी कर रहे हुँ, हैं, ये कहना चाहिए। बिल्कुल, जो मज़ाहिया शायरी कर रहे हैं वो उनमें कौन है जो इंतहाई ख़राब बातें नहीं कर रहा? ऐसे ही बिल्कुल। मतलब जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं, औरत हुँ। एंटी वुमन होगी वो। मेरा ख़्याल उसको शायरी भी हाँ। नहीं कहना चाहिए, वो तो जस्ट वो मेरा ख़्याल एंटी है कि वुमन रेटिंग के लिए। है, उसमें रेशिज़्म हुँ, है, उसमें बॉडी शेमिंग ऐसे ही है, है। उसमें इंतहाई घटिया बातें हैं और लोग उस पे ताली बजा रहे हुँ, हैं, तो हम कहेंगे कि अच्छा ये शायरी हो गई है, अगर मजमा हाँ, ये अफ़सोस की बात है कि कोई इस बारे में नहीं सोचता कि ये जो सब ताली बजा रहे हैं इस पे, मैंने कौन-सी ऐसी अच्छी बात कह दी है जिस पे वो ऐसे ही। ताली बजा रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि वाक़ई वो अच्छी बात है? हुँ, जब आप बेगम और बीवी के खिलाफ खराब-खराब बातें कर रहे होते हैं। राइट, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना? है। तो हुँ, वो कितने अच्छे लोग मौजूद थे और कैसी अच्छी-अच्छी शायरी थी, जिसमें हँसी भी आती थी। अनवर मसूद साहब अभी भी मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें ऐसे ही है। सलामत रखे। हाँ। बहुत अच्छी शायरी करते हैं, एंटी वुमन उनके पास हुँ, नहीं है, हँसने की बात है। वो एक पर्सनल चॉइस है बिल्कुल। कि किसी को ये पसंद है या नहीं पसंद, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। मगर बहरहाल उसके अंदर ये इस तरह की बातें नहीं हैं। या अबीर अबू ज़री थे, क्या हुँ, नाम है, ज़मीर जाफ़री साहब, मतलब कैसे दिलावर फ़िगार साहब, कैसे-कैसे लोग। बिल्कुल। ठीक है? कहीं ऐसा तो उन्हें ऐसी नहीं है, ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? हुँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब क्वालिटी लिसनर कम हो गए हैं, ऑडियंस का डिफरेंस आ गया है, वो ऑडियंस नहीं है? ऑडियंस तो पहले भी हम और आप जैसे ही लोग थे ना। हुँ, कौन थे? मतलब हम भी बैठ के वो अच्छा ड्रामा देखते थे, वो अच्छी मौसीकी सुनते थे। हमें नूरजहाँ और मेहदी हसन का पता था। बिल्कुल। तो अब अगर मैं क्लास में कहूँ कि बरे-सग़ीर की सबसे ताकतवर फ़ेमिनिन वॉइस फीमेल वॉइस सिंगिंग में कौन-सी है और क्लास में से कोई ऐसे पॉपुलर 2-3 नाम हुँ, अचानक बताए जाएँ, तो इसमें दुःख ही होगा कि आप इतना दूर हो गए हैं। ये एक थोड़ा-सा मामला तो हुआ है। आई बिल्कुल। टोटली एग्री कि कोई फ़ौरी तौर पे नूरजहाँ का या लता मंगेशकर का नाम नहीं ले रहा।
ऐसे ही है। ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था व्हेन इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम टू मी। अब व्हेनेवर आई टीच दिस कोर्स जेंडर आर्ट एंड लिटरेचर, तो मैं जब हम आर्ट पे बात करने लगते हैं और ख़ासतौर पे मौसीकी की तरफ जब आते हैं, तो मैं इस तरह के कुछ सवाल करती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि क्या परसेंटेज रह गई है उन लोगों की जो वाक़ई जो ओरिजिनल आवाज़ें हैं या जो जिनका नाम लिए बगैर बर्र-ए-सग़ीर की मौसीकी पे बात मुकम्मल नहीं होती, वो लें। अच्छा, मौसीकी की मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ कि बड़े अच्छे शायरों का, अच्छे फ़िक्शन निगारों बिल्कुल। का, नॉवल निगारों का नाम पता होना तो बड़ी दूर की बात है। हुँ, वो तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो मुझे बताना पड़ेगा कि कुर्रतुल ऐन हैदर और खालिदा हुसैन कौन थी या राइट। खदीजा मस्तूर और हाजरा मसरूर हुँ, कौन थी। ये तो फिर बताना पड़ेगा और उनको हुँ, ट्रेन करना पड़ेगा या चलें कोर्स के बहाने तो 4 नाम शायद याद हो जाएँ। मगर ये कि ओवरऑल का सिचुएशन का हम क्या करें? और बिल्कुल वो जो ठीक है। हुँ, इंटरनेशनली अक्लेम्ड बड़े लोग हैं, उनके बारे में भी ना पता हो। अच्छी बिल्कुल। फ़िल्म का ना पता हो भई, हुँ, अच्छे एक्टर्स का नाम ना पता हो, तो फिर क्या करें हम? एक सूरत-ए-हाल तो है हुँ, ना। ठीक है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स ने आके इतनी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म की एक्सेस है ऑडियंस के पास और उसपे हर तरह का कंटेंट है, तो ऑडियंस भी वो क्वालिटी ऑडियंस नहीं रही। हाँ, देखें ये जो टेक्नोलॉजी है ना, मैं इसके ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं हुँ, करूँगी। वो इसलिए क्योंकि बदलती चीज़ों के साथ चीज़ों को अडैप्ट करना ही अच्छी बात है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक अब है। इसके खिलाफ फ़तवे शुक्र है नहीं लाउड स्पीकरों से दिए हुँ, जाएँगे, वरना लाउड स्पीकर से ही लाउड स्पीकर हाँ, के खिलाफ बिल्कुल, बात होती ऐसे ही थी। है। तो ये उस ज़माने से तो हम आगे निकल आए हैं हुँ, समहाउ। उसके मुज़मिरात पे तो ख़ैर बात होती रहेगी। हुँ, लेकिन जो अच्छी चीज़ है अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें और हुँ, उस पे फ़ोकस करने लग जाएँ, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि शायरों ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को अपनी प्रोपेगेशन के लिए इस्तेमाल किया है और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल। किया है, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कि ओवरऑल उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आखिर किसी को तो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मयारी कंटेंट या चीज़ उसको लोगों तक पहुँचाई जाए। आप सोशल मीडिया को रोकते हैं कि जी वहाँ तो सब कुछ हुँ, इतना कंटेंट है, इतना ज़्यादा शोर है, मेनस्ट्रीम मीडिया के बताएँ मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। मेनस्ट्रीम मीडिया में बड़े चैनल्स या छोटे चैनल्स शेर व अदब को, अच्छी मौसीकी को, किसी अच्छे कंटेंट को कितना वक़्त देते हैं? क्या बिल्कुल। हम जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप ठीक है पीटीवी था हुँ, सिर्फ़, क्या हमें अहमद नदीम कासमी साहब वहाँ नज़र नहीं आते थे? ये जो मैंने हुँ, गुलकारों के नाम लिए हैं, क्या हमारे कान में ये गानों की ऐसे ही आवाज़ है नहीं सर, पड़ती थी? बिल्कुल, जब ठीक। पड़ती थी तो हमें हुँ, उनका पता भी याद थे, चला और हमें बिल्कुल। पता भी चला कि अच्छा गाना क्या है। या अच्छा अफ़साना हुँ, कहाँ से मिलेगा या मतलब ये लोग सब जो हमें नज़र आते थे और अच्छी एक्टिंग नज़र आती थी। हुँ, क्या वो स्पेस जो अब जब इतने प्लेटफ़ॉर्म हैं, क्या किसी के पास वो आधा घंटा भी नहीं है कि हम ये तो बता सकें कि भई हमारे पास क्या था और अभी भी क्या है? क्या अभी कोई लोग मौजूद नहीं है कि जिनको बुलाया जा सके और उनसे बात की जा ऐसे ही है, सके? लोग हैं। बिल्कुल। बिल्कुल मौजूद हुँ, हैं। शायरी में भी वो नाम मौजूद है, फ़िक्शन में भी, आर्ट में भी, मगर लोगों को पता डिस्कनेक्ट नहीं है। तो प्रायोरिटीज़ तो सबकी बदली है ना। बिल्कुल ठीक है। हम एक हुँ, जनरेशन ज़ी को सिर्फ़ ज़िम्मेदार करार नहीं दे सकते। ये टू वे हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो उसको यूज़ करने की जो मैं बात हुँ, कर रही थी ना, फॉर इंस्टेंस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको इस गैजेट के ज़रिए बहुत ज़्यादा एंगेज कर सकते हैं। कि राइट। उन्होंने यहीं पे काम करना है, सबमिशंस करनी है, जैसे एलएमएस, सीएमएस सिस्टम्स होते हैं और इस तरह से उनको हम ज़्यादा चीज़ों में एंगेज कर सकते हैं और अच्छा कंटेंट जो है उसको प्रमोट करने में किसी मतलब इन सब चैनल्स को, सब मीडिया हाउसेस को कहीं न कहीं तो ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी और यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकता है, घरों में हो सकता है, हुँ, कहीं न कहीं। लेकिन आप अब वो खुद जो हैं हुँ। वो कौन-कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है वो इस्तेमाल में ला रही हैं अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए? मेरे पास फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है और पहले तो मैं टिकटॉक पे आईडी नहीं बना रही थी हुँ, बड़े अरसे तक क्योंकि मैंने वही बात है कि एक तो ये कि अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं तो इतनी चीज़ों को हैंडल कैसे करें। मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन ख़ैर बिल्कुल। टिकटॉक पे भी है और क्या होता है भला ट्विटर पे भी, एक्स पे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम है। हुँ, हाँ जी। तो आप समझती हैं कि जो है आजकल के ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको इस्तेमाल में लाके हम अपनी वॉइस जो है, अपना कंटेंट जो है, वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। देखें
जेंडर के लेंस को एक तरफ रखते हुए भी अगर हम बात करें हम्म, तो सबके लिए एक्सेस मिल रहा है और बड़ा फौरी एक्सेस मिल रहा है। पहले तो ये है ना कि आपने एक गज़ल भेजी किसी रिसाले में, हम्म, मुदीर को पसंद आई, उसने छापी या नहीं छापी, हम्म, आपने दूसरे रिसाले में भेजी। तो हम तो ख़ैर बहुत ही खुशकिस्मत थे, जब मैंने अपना कलाम भेजना चाहा रिसालों को, तो मैंने फ़नून में भेजा हम्म, जो अहमद नदीम कासमी जिसके मुदीर थे, और औराक में भेजा डॉक्टर वज़ीर आग़ा जिसके मुदीर हम्म, थे, और इसी तरह और मौसर में भेजा अताउल्लाह हम्म, कासमी साहब उस वक़्त मुदीर थे, और इस तरह बड़े मुदीर और अच्छे लोग मिले और ये मुयस्सर आए। लेकिन अब ये है कि अब आसानी हो गई है। हम्म, रिसाले की कितनी रीडरशिप होगी या क्या होगा, तो अब तो आप कुछ लिखते हैं और उस वो बहुत मिनटों से बहुत सारी ऑडियंस तक मिनटों में पहुँच जाता है, यस, बिल्कुल। सेकंड्स में पहुँच जाता है। हम्म, तो उसका तो बहुत फ़ायदा तो है कि एक बड़ी ऑडियंस तक आपकी चीज़ जो है बहुत जल्दी पहुँच रही है। अच्छा, इसका नुकसान ये है कि जैसे मैंने मिसाल दी कि बड़े मुदीर, तो थोड़ी तरबियत भी हो गई ना, हम्म, पता चल गया कि चीज़ आपकी ख़राब भी हो सकती हाँ, है, रिजेक्ट भी हो उसको सकती है, ठीक बिल्कुल। करने की भी ज़रूरत हम्म, पेश आ सकती है। लेकिन अब ये है कि सबको ये लगता है कि चूँकि 1500, 2000, 25,000 लोगों ने कहा अप्रूव कर दिया, तो उनको लगता है ये स्टैम्प जो है ये मोतबर है। हम्म, ये स्टैम्प मोतबर नहीं नहीं है, है, बिल्कुल सोशल ठीक है? मीडिया ये तो की। आपको खुद पता होना चाहिए, अगर आप शायर हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए। जो शायर नहीं है उनकी बात यहाँ पे नहीं हो हम्म, रही। वो तो फिर कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। वो तो फिर चल सो चल है ना, उसकी बात नहीं हो रही। जो शायर है उनको तो खुद पता होना चाहिए कि ये मैंने लिखा है और इसको ये लोग तो पसंद कर रहे हैं, हम्म, मगर क्या ये वाक़ई शायरी भी है या नहीं है? ये तो एक आप अपने आप से भी तो बात बिल्कुल। करके देखें ना कि क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सम टाइम हम क्या करते हैं ये कि अपनी पर्सनैलिटी का और अपने नॉलेज का इम्प्रेशन झाड़ने के लिए ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं जो कि आम आदमी को समझ नहीं आती, हुँ। और जो हमारी न्यू शायर हैं या टिकटॉकर शायर जिनको हम कहते हैं, वो शायद वो बात करते हैं कि जो एक आम जो है आदमी है उसके दिल को डायरेक्ट जाके हिट करती है, इसलिए वो देखें, पॉपुलर मैंने है। अभी सहले मुमतना की टर्म इस्तेमाल की थी, जिसमें हमारे पास बड़े शानदार शायरी हम्म, है। उर्दू शायरी में बड़े बहुत अच्छे-अच्छे शेर हैं जो जिसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, हम्म, मगर उसमें कैफ़ियत है, उसमें कोई असरार है, उसमें हम्म, कोई तासीर है, उसमें एक मानी है, कोई मुख्तलिफ़ बात है, कोई ऐसा एंगल है, जो आपके साथ रहता है, जो आपको कुछ वो जो आप कह रहे थे शायरी क्या है, वो उसका भी बिल्कुल। जवाब यहाँ में कि वो जो कोई जिस तरह एक अच्छी खुशबू अच्छी नहीं मतलब कोई खुशबू आपको कुछ याद दिलाती है, हम्म, वैसे अच्छा शेर जो है वो आपकी याददाश्त में से कुछ निकाल के ले आता है बिल्कुल। या फिर आपको कुछ सोचने में मजबूर करता है या आपके किसी सवाल का जवाब दे देता है या आपके लिए नया सवाल दे हुँ, देता है। हुँ, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप भारी भरकम लफ्ज़ ही लाएँ और हुँ, भारी भरकम लफ्ज़ से क्या लड़ाई हो सकती है अगर आपको लफ्ज़ों से प्यार है। आप ऐसे ही है, शायर ऐसे ही हैं है। तो आपने तो अपना वो ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ जितना बड़ा होगा उतनी आपके लिए आसानी होगी। तो जानबूझ के तो कोई उसको भारी भरकम बनाने नहीं की हो, कोशिश करता है तो वो कई दफ़ा मीनिंगलेस भी हो सकता है। ऐसे ही है। ये तो नेचुरली आता है हुँ, और ये एक शायर को ही पता होता है कि एक लफ्ज़ इस मिसरे में कैसे बैठ रहा है, उसकी क्या मानवियत बिल्कुल। है, वो इसमें खूबसूरत भी लग रहा है या नहीं लग रहा। हुँ, राइट। कि ऐसे-ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको हम कहते हैं ग़ज़ल या शायरी के लफ्ज़ नहीं हो सकते, हुँ, लेकिन जब किसी बड़े शायर ने उसका इस्तेमाल किया है, तो इस अंदाज़ में किया है कि वो ओपरा महसूस ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। मुझे कुबड़ा ना समझो हुँ, ज़िंदगी पर, मैं हँसते-हँसते दोहरा हो गया हूँ। ज़फ़र इक़बाल। तो ऐसी मिसालें भी ज़बरदस्त। तो हैं। हुँ, लेकिन अब कोई कहे कि जी ये कुबड़ा क्या होता है? हुँ, व्हाट इज़ दैट? तो दैट इज़ देखिए अपनी अपनी ज़ुबान ही है ना हुँ, तो उसको तो फिर आपको देखना पड़ेगा। हुँ, देखिए अब आप कोई टेक्स्ट पढ़ाते हैं जब क्लास टीचिंग करते हैं तो आप स्टूडेंट्स को आप यही बताते हैं ना कि आप फिर इसको पढ़ें, खुद पढ़ के हुँ, आएँ और इसका डिक्शनरी खुदा का बिल्कुल। वास्ता है खोल लें और सिर्फ़ गूगल से जाके ना पूछ लें। हुँ, तो अब तो ख़ैर बहुत बेहतरी आ गई है। पहले तो ख़ैर बहुत ही ख़राब वहाँ से जवाब आते थे, राइट। तो कुछ बेहतरी आई है। तो वो डिक्शनरी आपको खुद ही खोलनी पड़ेगी। हुँ, अगर आपको लगता है ना कि आपको इसका मतलब जानते हैं, हुँ, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा लफ़्ज़ ही नहीं आना चाहिए था, जिसका हमें मतलब ऐसे ही है। जानने की ज़रूरत पड़े, वो भी हुँ, अपनी ज़बान से। ये तो बड़े बिल्कुल, फ़रमाइश ही गलत है, मेरा तो ये ख़्याल है। बिल्कुल ठीक है। हुँ, ये देखा गया है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और हम अपनी ही ज़ुबान में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं।
तो ऐसे में उर्दू शायरी का मुस्तकबिल आप कैसा देखती हैं? देखिए, ये ज़बान के साथ ज़बान जो है ना, ये हमारी आइडेंटिटी या शनाख्त है। ये भी हमारी आइडेंटिटी और हुँ, शनाख्त है। और जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, सबसे पहले तो वो आइडेंटिटी और शनाख्त है। बिल्कुल नो डाउट। उधर ओनरशिप हुँ, कितनी है? कुछ रीजन्स में तो है, लेकिन हम तो पंजाबी हैं। हुँ, पंजाबी तो सबसे ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं पंजाबी बोलने में। ऐसे ही वो है। तो कहते हैं बच्चे हुँ, के मुँह से पंजाबी का लफ्ज़, ओह! सो ऑकवर्ड। हुँ, ऐसा ही लगता है ऐसे ना, ही है, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्रेशन है। आता है। तो ये तो बड़ी ख़राब बात है कि एक ज़बान के खिलाफ आपका कोई ऐसा नज़रिया बन हुँ, जाए। तो ये तो एक एहसास कमतरी है राइट। कि आप एस्पायर कर रहे हैं कुछ ऐसा बनने के लिए जो आप नहीं हैं, और जो आपकी अपनी रूट्स या शनाख्त है उसके लिए आप एहसास कमतरी महसूस कर रहे हैं, हुँ, या आप फ़ख्र से कह रहे हैं आई डोंट नो हाउ टू टॉक पंजाबी, हाउ टू टॉक इन पंजाबी। आप कहते हैं कि जी अच्छा, भाई हमें उर्दू नहीं आती, उर्दू में तो सबसे कम नंबर आते हैं। हुँ, तो ये तो ख़राबी हो गई है। अब इस ख़राबी को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो कहीं तो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हुँ, असातिज़ा को भी लेनी पड़ेगी और वालिदैन को भी लेनी पड़ेगी कि इसको रिवाइव करें। कि जो आपकी रीजनल ज़बान है, जो आपकी कौमी ज़बान है, जिस ज़बान में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों से ज़्यादा आसानी से, बिल्कुल वो ठीक है। आपको आनी चाहिए। अब मेरे पास यहाँ कोई काम करने आए और मैं उससे ऐसी उर्दू में बात करूँ जो उसको हुँ, समझ नहीं आ रही, तो एक मसला है ना। ज़ाहिर बात है, उसको ये तो लगेगा वैसे कि भी बाजी पता कम्युनिकेशन नहीं में अपने आप को क्या जी, समझती है हाँ, कि वो मुझसे तो आप कहेंगे नहीं, नहीं मुझे नहीं आती क्योंकि मैं इस ज़बान को कमतर समझती हूँ। तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गलत बात है। और उर्दू जो है स्कूलों का भी ये मसला है बड़े स्कूलों में कि जी उर्दू की क्लास में आप उर्दू बोलें, मगर हुँ, बाकी क्लासों में आपने उर्दू नहीं बोलनी। तो ठीक है, अंग्रेज़ी आपने सीखनी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर उन स्कूलों में आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो आप उनसे घर में उर्दू में बात करें। कह रहे अब हैं, होता ये बिल्कुल। है, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि माएँ कहती हैं अब हम अंग्रेज़ी मीडियम में सिखा रहे हैं, तो गलत सही जो भी उर्दू है अंग्रेज़ी है वो हमने भी बोलनी है और बच्चों से भी घर में उर्दू में बात नहीं करनी। तो हमने तो ये एक सौतेलों जैसा सलूक शुरू कर दिया अपनी ज़बान से। बिल्कुल तो ऐसे ही उसको है। ओन करना चाहिए। इंग्लिश सीखने हाँ के जी, चक्कर में हम तो उर्दू भी भूल गए हैं। भूल गए। इसमें बिल्कुल। एक और बात भी है कि स्क्रिप्ट का बहुत मसला है। हुँ। आपको एक ईमेल आती है और वो रोमन में लिखी होती है। या तो आप अंग्रेज़ी में लिख लें बिल्कुल। या उर्दू में लिख लें। हुँ, लेकिन आप रोमन में लिखेंगे उर्दू तो आप स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही ख़राबी हो रही है। ये सोशल मीडिया पे भी देख लें ऐसे ही और है। व्हाट्सऐप और हर जगह पे आम जो कन्वर्सेशन है वो धड़ाधड़ टक, 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 टक टाइपिंग हो रही है और रोमन में लिखी जा रही है, ठीक है? क्योंकि अंग्रेज़ी तो आती नहीं है ना, हुँ, मगर मानना नहीं है कि नहीं आती। ऐसे ही है। हमने वो स्क्रिप्ट इस्तेमाल ज़रूर करनी है। हुँ, तो उर्दू लिखने में तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी कि वो, क्योंकि वो एक कहीं एहसास कमतरी भी है और उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि कहीं टेक्निकल गलती हो गई है एक जनरेशन से, ऐसे ही है, जिसने ये बिल्कुल, खराबी यहाँ पे छोड़ दी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आप एक टीचर भी हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग क्लास स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी शायरी से भी महज़ूज़ हुए हों? स्टूडेंट्स कहते हैं हुँ, और मैं कहती हूँ जब सेमेस्टर एंड हो रहा होगा ना, तब मैं आपको कुछ सुना दूँगी। अच्छा। और मैं ड्यूरिंग क्लास उनको रोज़-रोज़ ऐसे डिस्टर्ब नहीं करने देती, कभी भी हुँ, नहीं करने देती। और मैं ज़रूर ये कहती हूँ उनको कि भई सोशल मीडिया पे आप जाएँ, फलाँ-फलाँ प्लेटफ़ॉर्म पे प्रोफ़ाइल्स हैं, आप ज़रूर बिल्कुल, एक्सेस करें। आप मुझे ऐड भी करेंगे तो आप तो हुँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं एक्सेप्ट करूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल आप वो करें, लेकिन ये कि क्लास में ये रोज़ नहीं हो सकता। तो होती है, फ़रमाइश हुँ। होती है। आपने बहुत सारे जो है प्राइवेट इदारों में आपने बहुत सारे प्राइवेट इदारों में भी पढ़ाया है और अब जो है एक पब्लिक सेक्टर अदारे को सर्व कर रही आई हैं। स्टार्टेड विद पब्लिक सेक्टर। ओके, मेरी पहली अपॉइंटमेंट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की थी। आई स्टार्टेड देयर एज़ अ लेक्चरर। फिर मैंने एक यूएमटी में एज़ परमानेंट फैकल्टी बड़ा वक़्त गुज़ारा और मैंने कुछ विज़िटिंग फैकल्टी के तौर पे भी यूसीपी में, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फ़िलॉसफ़ी ऑफ सोशल साइंस के कोर्सेज़ पढ़ाए हाँ, एमफ़िल क्लासों हुँ। को और इस तरह से। और अब मैं परमानेंट फैकल्टी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी तो में। क्या डिफ़रेंस आप देखती हैं कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कौन जो है हमारी नेशन के जो फ्यूचर है उसको बेहतर तौर पे तैयार कर रहा है? मेरा ख़्याल है सब जगह अब एक ही सूरत-ए-हाल है। अच्छा, मैं तो कोई इस तरह से नहीं समझती हूँ, कुछ इदारे हैं जो ज़्यादा बड़े हैं, हुँ, वहाँ पे कुछ बेहतर शायद सूरत-ए-हाल हो, कमिटेड हो, ज़ाहिर कमिटेड लोगों की तादाद ज़्यादा हो। ऐसे हुँ, नहीं कि 100% कहीं पे आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये तासुर था और व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर कॉलेज तो बिल्कुल ऐसा था कि मुझे ये लगता था कि बहुत सीरियस लड़कियाँ हैं, पढ़ना चाहती हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पे थी तो
साल बाद साल जो फ़र्क आ रहा था, जो तब्दीली आ रही थी, वो महसूस हो रही थी। अब तो वो आते-आते बहुत ही, यानी कि एक परसेंटेज भी डिसरप्ट हो गई है कि ज़्यादा पढ़ने वाले, अच्छा ये इसमें लाइक ना लाइक की मैं बात नहीं कर रही बिल्कुल, हूँ। मैं उस डिसिप्लिन और कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? राइट। वो बात की बात है कि कौन ज़्यादा शार्प है, नहीं है वग़ैरह। कोशिश तो नज़र आती है ना। कोशिश बिल्कुल। क्या है? आपको वक़्त का एहसास है, हुँ, आपको रेगुलैरिटी, पंक्चुअलिटी का पता है, आपको कोई काम असाइन किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। आपको ये पता है कि एक हायरार्की है, उसको हुँ, रिस्पेक्ट करना है व्हेन यू आर इन अ सर्टेन सेटअप। उससे बिल्कुल। बाहर तो आप जो मर्ज़ी करें ना। हुँ, वो तो अभी ज़ाहिर आई एम बात। नॉट देयर टू जज कि कोई क्या हुँ, कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मेरा मकाम ही नहीं है। बट इन दैट पर्टिकुलर सेटअप एंड प्लेस क्या हो रहा है, दैट बिल्कुल, इज़ काइंड ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ 100% माय बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो हुँ, चुकी है। ये अब ओवरऑल ही ख़राब हो गया है, मुझे ये लगता है कि थोड़ा-सा ये जो इंडिविजुअलिटी और प्राइवेसी और इस तरह के हमने कुछ लफ्ज़ियात हमें सिखाई गई हैं, मैं तो सिखाई गई कहूँगी। ऐसे हुँ, टर्म्स फ्लोट नहीं होते, ओके। ठीक है? हुँ, एक न्यू पेज टर्न किया जाए, मतलब एक नया सफ़ा आता है, बिल्कुल। थोड़ा-सा इसको सही कर लीजिएगा। एक नया सफ़ा खोला जाता है और नई चीज़ आती है। हुँ, फॉर इंस्टेंस ये जो टर्न ऑफ मिलेनियम में इनसिक्योरिटी हमें सिखाई गई, बिल्कुल। ठीक हुँ, है? हम ऐसे ही इनसिक्योर होने लग गए। भई हमें सिखाया गया भई इनसिक्योरिटी इज़ द इन टर्म नाउ। अब फूड इनसिक्योरिटी भी होगी, लाइफ़ इनसिक्योरिटी भी होगी, बिल्कुल। फलाँ होगा, तो हर कोई इनसिक्योर महसूस, अब जिसने ये टर्म नहीं सीखी होगी और कहीं आइसोलेशन में बैठा होगा और उसका एक हाथ में मोबाइल वगैरह नहीं होगा, शायद वो इतना इनसिक्योर ना हो। ऐसे ही है, जिन्होंने टर्म जिनको बता दी गई वो इनसिक्योर हो। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं, वो होती हैं। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से बहुत कुछ आ रहा है। ऐसे ही है। ये जो गेम्स खेली जाती हुँ, हैं एक्सबॉक्स वगैरह में और इस तरह, राइट। वहाँ पे से क्या आ रहा हुँ, है और गेम्स में बहुत से लोग कैसे अब कनेक्ट हो रहे हैं और कितना वायलेंस सिखाया जा रहा है, ये सब कुछ प्लान्ड होता है, ये बिल्कुल ठीक रैंडम है। नहीं है। रैंडम नहीं है कि एक पूरी जनरेशन की सॉरी माइंडसेट उसका चेंज कर देना। एक पूरी हुँ, जनरेशन की सेंसिटिविटी को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया बिल्कुल। जाए। कि इतना गर्दनें कट रही हैं, ओढ़ हुँ, रही हैं, या ऐसे ही रैंडमली नूर मुकद्दम की गर्दन उतार उतार के फेंक दी। इतना आसान कैसे हो हुँ, गया? क्योंकि अब वो सारा वायलेंस जो है वो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल। कि किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़ाहिर बात है ठीक है किसी न ना? किसी तरह फ़ीड किया जा रहा है डिफरेंट फिर क्या? मीडियम्स के ज़रिए। तो अब वो एक पूरी जनरेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा कि कोई लोग उसके सामने ज़ख्मी हो जाएँ, कोई या वो उसको खुद कुछ गुस्से में क उससे कुछ सरज़द हो जाए, ऐसे ही है। तो क्या होगा? ठीक है? हुँ, तो ये तो हैं कुछ चीज़ें ऐसे रैंडमली नहीं होती हैं। राइट, ये बिल्कुल एक ठीक है। टोटल शिफ्ट है, ये किसने प्लान की और कैसे हुआ, ये रीजनल बात नहीं है। हुँ, ये तो एक ओवरऑल पॉलिसी आती है और जो पूरे जहान पे इम्प्लीमेंट हो उसको जाती है। इम्प्लीमेंट हो जाती बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि एआई जो है उसका कितना इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है और वो क्या रेवोल्यूशन लेके आ रहा है टीचिंग में? एआई का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। हमें जो फेस करना पड़ा है फौरी तौर पे वो ये कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी लेवल का है, वो कोई काम सबमिट करा हुँ, रहा है ना, और आप उसको प्लेजरिज्म और एआई चेक उसका करते हैं, तो प्लेजरिज्म तो पहले ही हमारी मुसीबत बनी थी हमारे लिए। हुँ, अब 90% एआई, 75% एआई, तो वो स्पून फीडिंग जो पहले प्लेजरिज्म की सूरत में हमारे पास आता था, वो अब एआई से आ रहा है। बिल्कुल। अब एआई से जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उस बारे में गाइड कर के अभी अभी तो चंद महीनों की बात है मुझे लगता है, और मैं पहले ही थक गई हूँ उस पे हुँ, गाइड कर के कि भई आप उससे ऐसे-ऐसे फ़ायदा उठा सकते ऐसे ही है। हैं। मगर अगर उससे कहेंगे कि भई मुझे ये लिख दो हुँ, और आप वो निकाल के ले आएँगे, तो वो तो एआई डिटेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही है। क्योंकि जिसने बनाया है उसने उसके डिटेक्शन का भी पूरा सिस्टम और मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही सो है। इट इज़ वेरी मच देयर। मगर अपने ज़हन से सोचना तो हम बहुत पहले बंद कर चुके थे। यही सही प्लेजरिज़्म कसर पे मेरा ख़्याल बिलीव, है एआई ने पूरी कर हाँ, दी है। एआई ने उसकी कसर, हुँ, हालाँकि वो बहुत यूज़फुल हो सकता है। हुँ, मगर उसके खतरात भी अंदेशे भी उसके बारे में ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बहुत ऐसी बातें भी आ रही हैं टेक ओवर की और इस तरह की चीज़ें। तो एक फ़िल्म थी विल स्मिथ की आई रोबोट, मुझे बार-बार वो याद आ हुँ, जाती है कि किस तरह से उसमें दिखाया गया है कि मशीन टेक ओवर कर रही है।
तो अब मुझे लगता है कि जिस तरह पहले से ही हम हॉलिडे फ़िल्मों में जो कुछ आता था, क्लाइमेट शिफ्ट की कॉन्टेक्स्ट में और इवन कोविड के कॉन्टेक्स्ट में जो पुरानी फ़िल्में लोगों ने निकाल-निकाल के देखी। बिल्कुल। समहाउ वो जो एक ओवरऑल एजेंडा एंड वो सब चीज़ें मौजूद है ना, वो कहीं न कहीं अनफ़ोल्ड होती हुई नज़र आती हैं। तो एआई के कॉन्टेक्स्ट में भी खदशात भी हैं, उसका इंटेलिजेंट यूज़ की तो बहुत ज़रूरत है। मगर आपने क्या बना दिया है, ये तो अब इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता ही पता चलेगा। बिल्कुल। आप एक टीचर भी हैं, शायरा भी हैं और एक मदर भी हैं। इन तीनों रोल में से आप सबसे ज़्यादा किस रोल को पसंद करती हैं और बड़ा ही ट्रिक क्वेश्चन किया। इंसाफ करती हैं? बड़ा ही ट्रिक क्वेश्चन किया। अब शायरी और जोयान को मैं एक लेवल पे तो नहीं कह सकती कि शायरी भी मेरे लिए उतनी अहम है। जोयान जहाँ पे है, मेरा एक बेटा है 5.5 साल का, मैं तो नहीं ये कह सकती कि मैं उसके ऊपर कोई भी चीज़ प्रायोरिटाइज़ कर सकती हूँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन वैसे एज़ अ पर्सन मैं अपना तारुफ़ शायर के तौर पे पहले समझती हूँ और फिर उस्ताद के तौर पे। ओके। और बड़ा एक ज़बरदस्त अभी आपने ज़िक्र किया है, एज़ अ मदर आपका एक बड़ा प्यारा बेटा भी है। एक शेर आपने भी कुछ दिन पहले मैंने कहीं देखा भी था, मेरी नज़रों से भी गुज़रा, अगर वो आप हमें सुना दें। हाँ, वो था। तुम मेरी आँख से हाँ, कुछ। उसके 2-3 शेर आपको जी। सुनाती हूँ कि आह, क्या तुम पहले ख्वाब का दूसरा मंज़र हो या फिर दूसरे ख्वाब का पहला मंज़र हो? मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ़ हूँ। मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ़ हूँ, तुम तो मेरी आँख से निकला मंज़र हो। क्या बात है! उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है। उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंज़र हो। यानी मैं हूँ निस्फ़ तुम्हारे मंज़र में, यानी मैं हूँ निस्फ़ तुम्हारे मंज़र में, यानी तुम भी एक अधूरा मंज़र हो। क्या बात! सोशल मीडिया जो है, एक तो प्लेटफ़ॉर्म्स की भरमार है, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऑडियंस के लिए ये सिलेक्ट करना है कौन-सा मीडियम ज़्यादा सूटेबल है, ये भी एक बड़ा मुश्किल डिसीजन है। दूसरा कंटेंट भी तरह-तरह का है। आजकल जो बच्चे हैं, उनके पास सेल फ़ोन्स हैं, माएँ ईज़िली सेल फ़ोन उनको दे देती हैं सम टाइम। माँ और बाप दोनों। हाँ, दोनों। माँ के पास ज़्यादा होते हैं बच्चे, ज़्यादा वक़्त स्पेंड करते हैं। तो वो सिलेक्शन मैं कैसे करती हैं कंटेंट की? असल बात ये है कि अच्छा वो जोयान के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो पहले तो ये कोशिश की कि फ़ोन उसको दिया ही ना जाए। हुँ, तो उसके लिए टेलीविज़न को सूटेबल समझा गया और बेबी टीवी मुझे सबसे हार्मलेस, सबसे सुकून वाला, बग़ैर किसी शोर, हंगामे, हुँ, लड़ाई, चीखो-पुकार एक ऐसा चैनल लगा, जिससे मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया। और वो जब बहुत छोटा था तो मैं बेबी टीवी चला देती थी और मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी हुँ, कि यहाँ पे कोई ऐसा कंटेंट आएगा जो उसको कुछ वायलेंट करेगा या इस तरह की चीज़, और लर्निंग भी बहुत है। राइम्स तो हैं वहाँ हुँ, पे, लेकिन साथ में नंबर्स भी और इस तरह की लिरिकल भी है, और बच्चों को रंग अच्छे लगते हैं, वो सब बिल्कुल। रंगा-रंगी भी नज़र आती है। तो उसके बाद ये था कि अभी तक भी यही किया है कि मोबाइल उसके हाथ में ना दिया जाए। हुँ, लेकिन जब वो 3 बरस का हुआ था तो तब हमने एक टैब खरीदा था। अच्छा। ड्राइंग बहुत अच्छी करता है वो उस टैब पे, और उस टैब पे भी कोई प्लेटफ़ॉर्म जो है उसका एक्सेस उसको नहीं दिया हुँ, उस वक़्त। और मैंने ये कोशिश की, ज़ाहिर है उस बेबी टीवी भी नहीं देखना था, अब तो हुँ, ज़ाहिर है उससे भी बड़ा हो गया था। तो टेलीविज़न में भी एक यूएसबी में अपनी सिलेक्टेड अच्छा। कार्टून्स वग़ैरह डाल के वहाँ पे भी लगा दिए, और उसके टैब में भी उसी सिलेक्शन को, जो मैं चाहती थी बिल्कुल। कि अच्छा ये कार्टून्स ये देख सकता है, हुँ, और डायरेक्ट एक्सेस उसको नहीं दिया। यानी उसमें वो पूरी पैरेंटल गाइडेंस उस पे लगाई हुई है कि बिल्कुल। कुछ इंस्टॉल भी करना है तो वो मैं अपना पासवर्ड डालूँगी तो फिर अप्रूव इंस्टॉल करेंगे होगा देन, या इस तरह बिल्कुल से ठीक है। होगा। तो यूट्यूब किड्स भी अच्छा है, हुँ, लेकिन बात ये है कि अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर रही तो फिर करे तो कुछ भी नहीं अच्छा, मुझे ये ऐसे ही लगता है। है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सब कार्टून्स भी ठीक हैं। हुँ, ठीक है ना? और उसको मैंने इतना कॉन्शियस कर दिया है कि अगर वो कोई चीज़ देख रहा हो और वो उसको चेंज करे और मैं आऊँ तो वो थोड़ा-सा घबरा जाता है और कहता है कि मामा ये इस तरह, तो मैं कहती हूँ हाँ, ये भी ठीक है, देयर इज़ नो हुँ, प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन मैं इसको बरकरार रखना चाहती हूँ कि वो मुझसे अप्रूवल लेता है हर बिल्कुल चीज़ की, ठीक है। तो हुँ, अच्छी बात है। क्योंकि अभी वो 5.5 साल का है,
और ड्राइंग वो बहुत अच्छी करता है, अच्छा। जो मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी बात है कि वो कागज़ पे भी करता है, वो उस पे भी हुँ, करता है, और आप बच्चों को सिर्फ स्क्रीन नहीं है, राइट, और चीज़ों के बिल्कुल। साथ भी एंगेज करें। कोई 2-3 हफ्ते बाद एक नया खिलौना, हुँ, ठीक है? मैं ऐसा नहीं करती कि मैं उसको रोज़ खिलौने ले दूँ। ये भी उसको सिखाना मेरे लिए ज़रूरी है, शायद किसी और की कोई और फ़िलॉसफ़ी हो हुँ, कि उसको रोज़-रोज़ चीज़ें नहीं देनी है मैंने, ताकि उसको पता हो कि चीज़ जो है वो ऐसे नहीं आ जाती, उसकी कदर भी उसको बिल्कुल आनी ऐसे ही। चाहिए। तो कुछ राइट। दिन बाद कोई एक नई टॉय उसको एंगेज उसको करें, या जो बहुत से तोहफ़े मिल जाते हैं हुँ, सालगिरह पे, तो वो भी आराम-आराम से आप उसको दे सकते हैं। तो फिर वो बच्चा उससे भी एंगेज होता है। और दूसरी चीज़ ये कि फ्रॉम डे वन मैंने उसको किताबें लेके दी। बहुत अच्छी पहले बात वो है। क्लॉथ बुक्स होती हुँ, थी, कपड़े बिल्कुल। की, और वो उनके साथ मैंने उसको बहुत एंगेज किया है, और हर चंद दिन के बाद एक नई किताब ज़रूर आती है। और अच्छी बात ये है कि वो अब अंग्रेज़ी की रीडिंग काफ़ी हद तक करने हुँ, लग गया है, और उर्दू की उसको थोड़ी-थोड़ी सेंस अभी आ राइट। रही है, क्योंकि उर्दू 1 साल बाद इन्होंने शुरू कराई थी स्कूल में भी। तो किताबें बहुत अच्छी चीज़ है, और हुँ, मैं चाहती हूँ कि किताबें उसके पास हर वक़्त, तो उसको फ़ैसिनेशन रहे किताबों से। बिल्कुल, जैसे हम किताबें ज़बरदस्त। खरीदते थे, हमें हमारे हुँ, वालिदैन लेके देते थे, और ऐसे उन्हीं है। की मेहरबानी है कि हमें बुक स्टोर्स पे लेके जाते थे, और हम किताब लेते थे, और दो तोहफ़े में भी किताब देते थे। तो बिल्कुल। उसी ने तो ये सब ट्रेनिंग की है। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये उसको कदर रहे कि किताब कैसी अच्छी चीज़ है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है और आप क्योंकि खुद भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है पोस्ट मेरी नज़रों से गुज़री, होप सो कि शायद आपकी नज़रों से भी गुज़री हो। उसे जब मैं देखता हूँ ना बड़ा अफ़सोस होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि किताबों से मोहब्बत की ये आखिरी सदी है। हाँ, ऐसा हमारे सीनियर शायर हैं सऊद हुँ, उस्मानी साहब, उनका शेर है ये। ये आखिरी सदी है हुँ, किताबों से इश्क की। और ज़ाहिर है उन्होंने एक परेशानी और एक ट्रेजेडी का इज़हार किया बिल्कुल, है, एक बिल्कुल। कंसर्न का इज़हार हुँ, किया है। एक शायर, इंटेलेक्चुअल और वालिद हर हैसियत से उन्होंने हुँ, किया है। तो ये ट्रेजेडी तो महसूस होती है, और हम ये कहते हैं कि नई जनरेशन भी किताबें बहुत पढ़ रही है, हुँ, और किताब मेलों में और दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं उनमें एक बड़ी तादाद उनकी नज़र आती है। और इसके अलावा वो जो गैजेट्स पे, किंडल पे, या हुँ, ई बुक्स वगैरह डाउनलोड करके दूसरे गैजेट्स पे या पढ़ते हैं, या कहते हैं हम किताब तो पढ़ें, मगर वो जो एक इस शेर में उस तरफ भी इशारा है ना, जो हाँ, हमारा एक रोमांस है कि बिल्कुल किताबों से किताबों की एक खुशबू आती है, ऐसे पुरानी ही है। किताब के पीले उसको सफ़े बिल्कुल और हाँ, उसकी जो खुशबू है, वो हमारा एक रोमांस है, हमारे बिल्कुल। लिए वो एक नॉस्टैल्जिया है। और उसका एक लेकिन देखें वक़्त के साथ जो चीज़ें बदलती हैं, उसमें शायद एक ये पैटर्न भी है हुँ, कि गैजेट जो है उसमें आप कोई चीज़ पढ़ें। मैं तो कहती हूँ पढ़ें तो सही। बिल्कुल ठीक है। वो एआई से ना पूछ लें हुँ। कि भई किताब पढ़ने को दी है टीचर ने, इसकी समरी तो बता दें। और ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं जो कोर्स पढ़ाती हूँ, उसमें ये होता है। तो वो कई दफ़ा एआई ने जो पूछा होता है ना आखिर में कि हुँ, मज़ीद आपको क्या चाहिए, वो भी वो भी साथ ही आ जाता है। तो अब क्या इंसान करे? तो ये ट्रेजेडी तो है। हुँ, लेकिन किताब आप चाहे किसी गैजेट पे पढ़ रहे हों, या हाथ में किताब पकड़ के पढ़ें, किताब पढ़ें। किताब पढ़नी हुँ। चाहिए। किताब जो आपको देती है वो तो अनमोल है। अच्छा यहाँ पे भी किताबों से रोमांस की बात हुई है, तो मुझे ये बताइएगा कि एक शायर के लिए इश्क और रोमांस कितना इम्पोर्टेंट है? इश्क और रोमांस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ एक शायर तक क्या महदूद उसको नहीं, ये भी करना कहा है। जाता है कि अगर एक शायर अच्छा शायर नहीं बन सकता जब तक उसको दर्द ना हो या उसका उसे दिल कोई चोट ना हाँ, खाई हो, चोट ये ना खाए। फ़िलॉसफ़ी बड़ी पुरानी हो गई है। देखें, शायरी जो है ना उसमें आपका आपका लिव्ड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, हुँ, उसमें आपका मुशाहिदा भी हो सकता है। बिल्कुल। आप सोसाइटी में रहते हैं, आप इंसानों में रहते हैं, लोगों में रहते हैं। बहुत से हुँ, बड़ा जो आर्ट है हमारे पास, बड़ा ज़ख़ीरा जो है, बड़ा फ़िक्शन है, बड़ी शायरी है, वो अगर आप उस शायर की सेल्फ़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो उसका ज़ाती तजुर्बा हो ही नहीं सकता। हुँ, उसने बहुत ऐसे ही है। दूर की या कोई ऐसी बातें की हैं, तो ये तो एक्सपेक्टेशन एक है कि जी दिल पे चोट लगेगी, वो नाकाम आशिक वाला एक हमने वो सारा हुँ, बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊँ व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो वो जो ये जो 80s की पूरा डेकेड था ना, वो था ही मायूसी प्रमोट करने हुँ, वाला। उसके ज़ेर असर बहुत सी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? जितना मायूस कुन लिटरेचर था, और नाकाम आशिक को कोई अरफ़ा करार दिया गया, और मायूसी को कोई हुँ, ऐसी बड़ी वो मायूसी का रोमांस क्रिएट किया गया। वो सबसे ख़राब बात थी, हुँ, ठीक है? और ये बिल्कुल गलत है। होप को कभी मरने नहीं देना चाहिए। ऐसे ही है, बिल्कुल। मायूसी को आइडियलाइज़ करना तो बहुत ही फ़िज़ूल काम।
सुसाइड आइडिएशन भी का भी एक मसला है कि उसको भी क्या नाम है, सुसाइड को भी आइडियलाइज भी करते हैं लोग, और मरने को और मायूसी को कोई बड़ी इंटेलेक्चुअली बड़ी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, जो ट्रेजेडी है वो सस्टेन करती है, जो खुशी है वो ज़रा शॉर्ट लिव्ड होती है, और बड़ा ट्रेजेडी पे मबनी जो जो काम है उसने ज़्यादा सस्टेन किया, दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ वन थिंग। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, हमें सबको ये ज़रूर सिखाना चाहिए राइट, कि बिल्कुल। खुश रहना कितना ज़रूरी है, और मायूसी जो है और नाकामी जो है ये कोई अरफा बात नहीं, क्योंकि इसके पीछे छुपना आसान है ना। ऐसे ही है। इसके पीछे छुपने के लिए कोई नाकामी को ओढ़ता है या पहनता है, वरना तो क्या ज़रूरत है अपने आप को नाकाम ज़ाहिर करने की, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं लोग, राइट। नाकामी पे करते हैं, वालिदैन पे करते हैं। अब वो इश्क रोमांस की जो बातें हैं उसमें क्या कर रहे ऐसे ही होते है। हैं लोग, क्योंकि वो मैं तो एग्जिस्टेंशलिज्म में बिलीव करती हूँ कि हमें इस दुनिया में भेज दिया गया है और हमने इस दुनिया से जाना है, एंड इन द मीन टाइम वी आर कंडेम्ड टू मेक चॉइसेस। ऐसे ही है। हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट भी करते हैं तो वी आर चूजिंग नॉट टू चूज, एंड वी आर चूजिंग टू चूज दैट। तो चॉइस तो भाई हम ही कर रहे हैं, ऐसे ही है। कोई राइट, बिल्कुल जिम्मेदारी ठीक है। शिफ्ट नहीं कर सकते। ये रिस्पॉन्सिबल बनाना जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम बनाएं। और हमारे यहाँ तो 40 साल का भी अनमैरिड जो शख्स है वो तो माँ बाप पे एक बोझ बन के रहते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई इसलिए उसने जिम्मेदार नहीं होना। यहाँ मुझे थोड़ी वेस्टर्न फिलोसफी ऐसे अच्छी ही है। लगती है कि 18 साल के हो गए तो आपको जिम्मेदारी उठानी। बिल्कुल। आई रियली लाइक, मुझे कोई कहता है ना कि जी अब आप घर बनाएं, फिर बड़ा घर बनाएं, फिर बड़ा, किसके लिए? जोयान के लिए। तो जोयान खुद बनाएगा भाई, हमने ऐसे ही ही है। बनाना है सब कुछ। क्या एक शायर जो है वो सिर्फ शायरी की बेस पे अपना घर चला सकता है? क्या वो मुआशी तौर पे इतना स्टेबल होता है कि इजीली सारे एक्सपेंस मैनेज कर सके, या उसको इसके साथ कुछ और भी करने की ज़रूरत है? हाँ, इसमें एक पहले तो एक ये बात सुन लें कि जब मेरी शादी भी हो रही थी तो मैंने कहा शायर हैं, मैं भी तो शायर हूँ ज़ाहिर है। तो मुझसे पूछा गया कि शायर तो है मगर करते क्या हैं? ठीक है? तो ये एक एंगल है कि हमारे यहाँ जो शायर और अदीब है वो फुल टाइम शायर और अदीब नहीं है, कुल वक्ती नहीं है, बिल्कुल। और ये ट्रेजेडी है, होना चाहिए ऐसे। आप क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो उसका तकाज़ा है कि उसको ज़्यादा वक़्त दिया जाए, ठीक है ना? बिल्कुल। कई दफ़ा इसमें एक थोड़ा-सा जेंडर के एंगल से मैं बात करूँगी कि कई दफ़ा ये सवाल किया जाता है कि औरतें जो है ज़्यादा, उन्होंने इतने नॉवल इस तरह नहीं लिखे, ये क्या? तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल्स ही बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है। एक तो ये कि औरत कलम उठाए, ये तो वैसे ही पसंद नहीं मर्दों को, ठीक है ना? पहले तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना कि पता नहीं शायरी कर रही है, पता नहीं इसको कोई लिख के दे रहा होगा, पहले तो चेक करोगे ना सारा। हालाँकि नए लड़के-लड़कियाँ जब आते हैं तो लड़कों से नहीं सवाल ज़्यादा किया जाता, लड़कियों में बहुत क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वाक़ई ऐसी हरकत होती हैं, तो सिर्फ़ लड़कियाँ ही कर रही हैं, भई लड़के भी ऐसे हैं ऐसे जिनको ही है। लोग लिख के देते हैं, ऐसी ऐसी कौन-सी बात है। लेकिन ये कि वो जो जेंडर वाली मैं बात कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल रेलेवेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि औरत के पर भी काट दें और उससे कहें अब उड़ो भी, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे माशरे का मसला तो बहुत ज़्यादा है, मगर दुनिया के सब माशरों में ये मसला रहा है। एक तो उसकी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर सोशल एक्सपेक्टेशन जो है उसके रोल्स के कॉन्टेक्स्ट में वो बड़ी सख्त है। ठीक हो बिल्कुल। गया? तो दूसरी बात ये कि हम क्या बात कर रहे थे? यही कि जो एक आप बता शायर रही थी अभी, कि हाँ जी। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि जो शायर और अदीब से हम ये एक्सपेक्टेशन करें कि वो घर भी चला ले, हमारे माशरे में अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे। हाँ, वो जो आपने कहा कि कुछ लोग बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है? सारे शायरों को पैसे बनाने चाहिए, और अगर उनकी वजह से सबके लिए सूरत-ए-हाल ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ गुड। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि शायरी कर रहे हैं ना, बिल्कुल। गोलियाँ तो नहीं चला रहे। ऐसे ही है। तो अच्छा काम ही कर रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि वो शेर सुनाने के पैसे लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हम किसी सिंगर को आधा घंटा गाने के लाखों रुपए दे सकते हैं, मगर शायर को 5-7 मिनट में कलाम सुनाने के हम चंद हज़ार रुपए भी देने को तैयार नहीं। ऐसे तो ही। ये तो गैप्स हैं। ऐसा क्यों है? हमने खुद प्रायोरिटी बनाई नहीं। जैसे हमने एक स्पोर्ट्स को तो बहुत ऊपर कहीं पहुँचा दिया है, ऐसे ही है। अब अब बाकी सब बाकी सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या बिल्कुल ऐसे ही हमारे है। बाकी स्पोर्ट्स में हमारे हीरोज़ नहीं थे? मैंने अपनी क्लास में किसी क्लास में एक बार ये भी पूछा कि आपको पता है जहांगीर खान कौन है? तो ये ट्रेजेडी है ना, ऐसे ही। जहांगीर खान, जानशेर खान का ना पता हो, हॉकी के बड़े लोगों का ना पता हो, और वो हमारे लिए उसी तरह का वर्ल्ड कप लेके आए हुए हैं। बिल्कुल।
ऐसा तो नहीं कि वो इंटरनेशनल बड़े ऐसे ही इनामात हमारे पास वो नहीं लाए थे। तो ये चीज़ें हैं और इनको इनके कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन ये बताइएगा कि ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ब्लेसिंग है कि आप भी उसी फील्ड से हो और आपका लाइफ पार्टनर भी सेम फील्ड से हो, हुँ। तो क्या ये आपने इंतखाब खुद किया जी। कि मैं तो कहती हूँ कि देखें आपने ज़िंदगी के गुज़ारने के लिए आपने एक चॉइस करनी है और आप वो चॉइस इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए बिल्कुल और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी किसके साथ गुज़ारनी है और ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप एडल्ट हैं, तो ये यस आपकी अपनी चॉइस होनी बिल्कुल चाहिए, ठीक है? मुझे पता है बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे मगर सीधी-सी बात है इफ यू आर अ ग्रोन अप एंड यू आर एडल्ट तो यू आर सपोज्ड टू मेक चॉइसेस फॉर योरसेल्फ और वो चॉइस गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। दोनों पहलू हैं। तो वो तो अरेंज्ड जो सिस्टम्स होते हैं उनके साथ भी मामला है, गलत भी हो सही हो। लेकिन ऑथेंटिक चॉइस वही है जो एक इंसान खुद करता है। तो मैं तो मेरे लिए तो बड़ा क्लियर था कि मैंने अपनी मर्ज़ी से ही मर्जी से चूज़ करा। शादी करनी है या मर्जी से शायर से ही शादी करनी है? मर्ज़ी से शादी करनी ये बड़ा क्लियर था हम्म, और ये एक अच्छी बात है। नहीं, पोएटिक सेंसिबिलिटी तो बड़ी ज़रूरी थी। बिल्कुल ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई मुझे कहे कि जी हाँ, बस शायरी का इतना ही पता है जितनी एसएमएस में शायरी आती है। तो वो तो बहुत मुश्किल है। तो फ्रीक्वेंसी मैच करना मैच करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। आप जहाँ खुश हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है, दैट शुड बी एवरीबॉडीज़ चॉइस। तो वही बात है ना, वो जो पहले बात की है कि सब जो है सबके लिए इतनी आसानी हो कि अगर वो कानून नहीं तोड़ रहे, अगर फ़साद फ़िलर्ज़ नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं मार रहे, किसी की जायदाद का हिस्सा नहीं छीन रहे, तो वो जो मर्ज़ी करें अपनी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो नई आने वाली नस्ल है, जो शायर इस तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? दूसरा एज़ अ टीचर आप जो है स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए ये जो मैंने खुश रहने वाली बात की है ना, खुश रहने दिया भी जाए दूसरे लोगों को, पहली बात तो पहले दूसरी बात पहले करती हूँ। वो राइट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सबके लिए है और मैं अपनी क्लास में भी ये बात हमेशा करती हूँ और ज़रूर करती हूँ और बार-बार करती हूँ, चाहे वो तंग आ जाएँ सुन-सुन कर कि बात ये है कि किसी की कोई ऐसी ख़्वाहिश है जिसमें वो कानून नहीं तोड़ रहा, वो कोई फ़साद फ़िलर्ज़ नहीं कर रहा, वो किसी का हक नहीं मार रहा। वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा जो कि हार्मफुल है या डैमेजिंग है सबके लिए या उसके अपने लिए, तो उसको करने दें। चाहे उसने अपने बाल नीले कराने हैं, चाहे उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है, चाहे उसने गाना गाना है, चाहे उसने बाहर सड़क पे दौड़ लगानी है, उसने कोई पहाड़ सर करना है। अगर ये सब काम नहीं हो रहे जो कि काबिल गिरफ्त हैं कानून के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी माशरती या समाजी असूलों के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबकी ज़िंदगी तो ऐसे आसान बनाई जा रही है। ऐसे आप अपना काम करें, सबको अपना काम करने दें और सबको ये सिखाएँ, उनके लिए मुश्किलात मत खड़ी करें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक शायरी का ताल्लुक है, तो शेर आप कह सकते हैं और आपके अंदर ये सलाहियत है, आपको ये लगता है, तो आप अच्छी शायरी पढ़ें। आप असातिज़ा से लेकर मॉडर्न शायरी के बड़े नामों से लेकर कंटेम्प्रेरी सीन तक जो भी लोग हैं, उनको पढ़ें। शेरी रिवायत आपकी नज़र में हो, तो बहुत अच्छी बात है और आप साथ-साथ अपना काम भी जारी रखें और ये मत समझें कि क्राफ़्ट जो है वो ज़रूरी नहीं या फ़लाँ चीज़ ज़रूरी नहीं। जो कुछ लवाज़िमात हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं और जो लिखें, उसको रिविज़िट करें, राइट उसको देखें, उसको समझें, लफ्ज़ों को के साथ दोस्ती करें और वो भी फिर आपके साथ दोस्त बन जाएँगे बिल्कुल और आई एम सो होपफुल नए लोग, लड़के-लड़कियाँ जो नज़र आते हैं, बड़ी अच्छी शायरी भी हो रही है। राइट सिर्फ़ वैसी शायरी नहीं हो रही जिस तरफ आप बार-बार इशारा कर रहे हैं, अच्छी शायरी हो रही है और दिली खुशी होती है देखकर।